हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में अपन कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है, किस तरह के कंपाउंड बनाता है, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, वो किस तरह की रिएक्शन देता है और नेचर में वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। अपन कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, अलग से उसके ऊपर चैप्टर क्यों कर रहे हैं, इसका कारण वैसे तो आपको इस चैप्टर में आगे मिल जाएगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूं। एक अकेले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड होते हैं जितने बाकी सारे एलिमेंट के मिलाकर भी नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। सबसे पहले अपन लेते हैं कार्बन। जैसा कि आप सब जानते हैं इसका सिंबल क्या होता है, सी। अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग सिस्टम आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। जितने भी लिविंग सिस्टम है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन से मिलकर बने। कैसे? देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीजों से बने होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो कार्बन के कंपाउंड की बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, जितने भी फूड आइटम होते हैं उनमें भी कार्बन होता है। क्लोथ, जो कॉटन वगैरह होती है, उनमें भी कार्बन होता है। सिंथेटिक फाइबर जो आते हैं उनमें भी कार्बन होता है। वुड जो होती है उसमें भी कार्बन होता है। कोल तो कार्बन का प्योर फॉर्म हो गया। पेट्रोलियम, सोप, डिटर्जेंट, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन, पेपर, प्लास्टिक, रबर, इवन मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो किसकी बनी होती है, कार्बन के कंपाउंड की या कार्बन की बनी हुई होती है। अब अपनी बुक में इंट्रोडक्शन में एक लाइन दे रखी है, क्या अपन कोई ऐसा तरीका है जिससे अपन पता कर सकते हैं कि ये चीज कार्बन की ही बनी है? तो उसका पता करने का तरीका है कि उस चीज को अपन क्या करेंगे, बर्न करेंगे। जब अपन उसको बर्न करेंगे तो उसके अंदर अगर कार्बन है तो बर्न होते समय वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कार्बन और ऑक्सीजन C+O2 क्या बनाएगा, CO2। तो एक गैस निकलेगी जो क्या होगी, CO2। अब क्योंकि आप सब जानते हैं कि CO2 कैसी होती है, कलरलेस होती है। ठीक है, उसकी कुछ स्मेल भी नहीं होती। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि वो CO2 है, उसका भी तरीका अपन पहले कर चुके हैं। अपन क्या करेंगे, जो गैस निकलेगी उसको अपन लाइम वाटर में क्या करेंगे, पास करेंगे। और अपन को पता है जब लाइम वाटर में CO2 को पास करते हैं तो मिल्की वाइट सॉल्यूशन बनता है। तो अगर किसी चीज को बर्न करने पर उसमें से जो गैस निकले उसको अगर लाइम वाटर में पास करें और मिल्की वाइट सॉल्यूशन बन जाए, इसका मतलब निकलने वाली गैस CO2 है। और CO2 तभी निकल सकती है जब उस कंपाउंड में या उस चीज में क्या होगा, कार्बन होगा। तो इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड किसका बना हुआ है या गिवन थिंग किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है। तो इफ वी बर्न अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, इट प्रोड्यूस CO2 गैस। To identify that produce gas is CO2, pass the gas in lime water। गैस को किस में पास करेंगे, लाइम वाटर में पास करेंगे। It turn lime water milky, और ये लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की बना देगा। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि लाइम वाटर में CO2 पास करने पर एक कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड के बनने की वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वो कौन सा कंपाउंड होता है जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। नेक्स्ट है कि अर्थ की जो क्रस्ट जो होती है, जो सबसे बाहर वाली सरफेस जो होती है, उसमें क्या कार्बन होता है? तो उसमें कार्बन होता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में। 0.02% कार्बन जो होता है वह अर्थ क्रस्ट में होता है। और किस फॉर्म में होता है, कार्बोनेट्स। आप सब जानते हैं किसी भी कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कार्बोनेट क्या होती है, CO3। तो CO3-2 होता है वैसे। तो कार्बन तो आ रहा है। हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको बाइकार्बोनेट कहते हैं उसमें भी C आता है। कोल, पेट्रोलियम, इस फॉर्म में ये अर्थ की क्रस्ट पे अवेलेबल होता है, जो कितना होता है, 0.02%। एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 0.03% होता है। किस फॉर्म में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये कार्बन के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो कंपाउंड होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बना रहे, और वो बॉन्ड बनाते समय जो अपना, अपन सब जानते हैं कि हर एलिमेंट जो होता है वो अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस जैसा करना चाहता है। तो वो नोबल गैस जैसा करने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, गेन करेगा या क्या मूव करेगा, उसके बेसिस पे बॉन्ड बनते हैं और फिर वैसा ही कंपाउंड बनता है। तो जनरली कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो अपन ने थर्ड चैप्टर में किए थे, मेटल और नॉन मेटल आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते थे, आयोनिक बॉन्ड। और कंपाउंड कौन से थे, आयोनिक कंपाउंड। और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड जो कि कार्बन बनाएगा। तो कंपाउंड को अपन डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। किसके बेसिस पे, कि बेस्ड ऑन हाउ एलिमेंट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि उस कंपाउंड का जो एलिमेंट है उसने नोबल गैस एलिमेंट कैसे अटेन किया, उसके बेसिस पे अपन कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड और एक कोवेलेंट कंपाउंड।
आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जिसमें जो एलिमेंट होंगे वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो पॉजिटिव आयन या कैटायन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव आयन और एनायन बनाएंगे। और कैटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बनेगा, आयंस के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो आयोनिक बॉन्ड होगा, और कंपाउंड कैसा होगा, आयोनिक कंपाउंड। एग्जांपल क्या होगा, मेटल नॉन मेटल के जो बॉन्ड होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, और कंपाउंड कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब अपन प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में इसकी स्टडी नहीं करने वाले। फिर सेकंड तरीके के कंपाउंड होते हैं जिसमें जो एलिमेंट जो होते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे एक्वायर करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड को क्या कहेंगे अपन, कोवेलेंट कंपाउंड कहेंगे। तो बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे शेयर करता है अभी अपन देखेंगे। बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज कोवेलेंट बॉन्ड, और जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, तो अपन पहले तो ये समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके से बन सकता है, कैसे बनता है, फिर अपन कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो अपन ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आप में से वैसे शेयरिंग का मतलब समझते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे एक एटम कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन में शेयर करूंगा, और दूसरा एटम कहता है ये एक इलेक्ट्रॉन में शेयर करूंगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब दोनों ही एलिमेंट के कहलाएंगे। शेयर का क्या मतलब होता है कि वो चीज अपनी भी है और अपन ने जिसके साथ शेयर की है उसकी भी है। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दो एटम जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, जिनके बीच में जिनको कंबाइन होना है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसके बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो तीन तरीके का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए और फिर शेयरिंग करे तो सिंगल बॉन्ड, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन लगाए और फिर शेयरिंग करे तो वो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले अपन समझते हैं सिंगल बॉन्ड को, ये सब अपनी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय ईच कंबाइनिंग एटम। मतलब दोनों कंबाइनिंग एटम जो कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों एटम क्या करते हैं, अपनी अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाते हैं, और अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस जैसा कर लेते हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, इसको डिनोट करने के लिए उनके बीच में एक लाइन बनाते हैं अपन, ऐसी एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो जैसा इसका एग्जांपल समझते हैं, पहले अपन इसको समझते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म, बोले तो H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो वो H2 कैसे बनी उसको समझते हैं। तो ये H2 किससे बनी हुई है, हाइड्रोजन एटम से। तो पहले अपन उस एटम के बारे में देखते हैं। एटॉमिक नंबर AN बोले तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। फिर बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अपन ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको या तो डॉट लगा के डिनोट करो या छोटा सा क्रॉस बना के डिनोट करो। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ने H के ऊपर एक डॉट लगा दिया। ठीक है, ऐसे कितने H, 2 H जो है आपस में कंबाइन होंगे। दो ही क्यों हो रहे हैं, देखो हाइड्रोजन जो है उसमें एक ही सेल होती है, और पहली सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अपन ने ये पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। जो फर्स्ट सेल होती है K, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, एक इसके पास है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए इसको तो इसके पास 2 हो जाएंगे, पर दोनों ही हाइड्रोजन है, ये इसको देगा नहीं, ये इसको देगा नहीं, क्योंकि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन करना है। यही वजह है कि ये क्या करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग से इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी का होगा, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन पे भी इसका राइट हो गया। ऐसा कैसा, इसके लिए भी। तो दोनों के पास कितने हो गए, 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी, शेयरिंग। वो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन अब दोनों के कहलाएंगे। तो कैसे होगा, देखो ये हाइड्रोजन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शो किया अपन ने, ये दर्शाने के लिए, ये शो करने के लिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अपन एक सर्कल बनाएंगे, ये डिनोट करने के लिए कि सर्कल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो दोनों इसके हैं। तो देखो इस सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एटम के। इस सर्कल में ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों इस हाइड्रोजन एटम के। तो दोनों ही हाइड्रोजन एटम के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसलिए H और H के बीच में कितना बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से H2 बनता है, और क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना इसलिए ये सिंगल बॉन्ड है।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छे से सुनना, समझ में आएंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन। Cl2, Cl2 का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपन कितने डॉट लगाएंगे, आउटर सेल, सबसे आउटर सेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। देखो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं, वैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, फिर मैं बता देता हूं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2। नेक्स्ट सेल में कितने कर सकते हैं, 8। फिर बाकी के अगले सेल में भर देंगे। तो अपन को टोटल 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 फिल कर दिए, पीछे बचे 15। नेक्स्ट सेल में गए, उसमें तो 8 ही फिल कर सकते थे, 8 फिल कर दिए, पीछे कितने बचे, 7, वो उससे अगले सेल में कर दिए। आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 7। इसलिए जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो अपन ने उसके ऊपर क्या किए, 7 डॉट लगा दिए। जनरली डॉट ऐसे पेयर के फॉर्म में, वैसे अपन किसी भी तरफ लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो 7 डॉट लगा दी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन क्योंकि दोनों क्लोरीन है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज मतलब गेन करना चाहते हैं, पर दोनों कैसे गेन कर सकते हैं, तो इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है कोवेलेंट बॉन्ड में, उतने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली जाती है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और उसे शेयरिंग पे लगा देगा। तो एक खुद का लगेगा तो एक सामने वाले से मिलेगा, तो खुद के पास कितने हो गए, 2 हो गए, और 6 तो ये रहे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। कैसे, देखो, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में क्यों लगा रहा है, इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, 7 क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि इसको 1 की ही रिक्वायरमेंट है। अगर 7 को शेयरिंग पे लगाएगा तो सामने से भी 7 मिलेंगे, टोटल 14 हो जाएंगे। इसे सिर्फ 8 करना है। तो ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को तो शेयरिंग में यूज नहीं करता, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में यूज करता है। ऐसा कैसा, दूसरा क्लोरीन एटम भी करेगा। दोनों क्लोरीन एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब अपन काउंट करते हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन जो इसने अनशेयर्ड नहीं किए थे, शेयर नहीं किए थे, सॉरी, वो तो इसी के हैं। 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक तो खुद का और एक सामने वाले का, तो टोटल कितने हो गए, 2। 6 और 2 कितने हो गए, 8। ये 6 सिर्फ इसके, ये 2 दोनों के, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे वाले क्लोरीन के भी कितने हो जाएंगे, 8। दोनों के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इसलिए दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से Cl2 बनता है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 कंबाइनिंग एटम के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, उसको भी समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन डबल बॉन्ड। तो देखो डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसे अपन क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड कहेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच एटम, दोनों एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड। इसे कैसे डिनोट करेंगे, दोनों एटम के बीच में 2 लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डिनोट करेंगे। O2 के एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,6, ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ईडीएस बोले तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसको डिनोट करेंगे, सिर्फ आउटर सेल के। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो अपन ने 6 डॉट लगा दिए 2-2 के पेयर में। अब देखो अपने पास 2 ऑक्सीजन एटम है। अब आप पहले तो ये देखो कि शेयरिंग के लिए कितने रिक्वायर्ड है। तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 करने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए। क्योंकि 2 चाहिए इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2। तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये उसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा शेयरिंग करने के लिए। क्यों, क्योंकि 2 जब शेयरिंग में लगाएगा तो 2 और मिल जाएंगे, टोटल इसके पास 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 6 तो ये खुद के और 2 शेयरिंग से मिलने वाले हैं, तो 6 + 2 8 हो जाएंगे। इसलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये ऑक्सीजन एटम ने अपने 6 में से सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। दूसरे ऑक्सीजन एटम ने भी 6 में से इन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। 2-2 की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको 2 ही चाहिए। 2-2 की शेयरिंग कर ली। अब देखो शेयरिंग के बाद ये 6 तो थे ही थे, ये 2 भी इस वाले ऑक्सीजन के हो जाएंगे, तो 6 और 2 8 हो गए। ठीक इसी तरह इसके भी, ये 6 तो इसके थे, ये वाले 2 भी इसके हो जाए, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो अपन बीच में 2 लाइन डिनोट करेंगे, तो O2 में कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा बॉन्ड जो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। ये कैसे बनेगा,
ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, तो इनको डिनोट करने के लिए दोनों एटम के बीच में 3 लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जो नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7। क्या होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2,5। आउटर सेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय 5 डॉट लगा दी। ठीक है, 2 2 और 1 1, 2 2 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो, इसको देखना है कि आपको शेयरिंग में इसको कितने रिक्वायर्ड है। तो इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 3, क्योंकि 3 शेयरिंग में लगाएगा तो 3 और मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने 5 में से सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 ऐसे कैसे ही रखेगा। ये भी दूसरा वाला जो है 2 ऐसे ही रखेगा, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसके लिए इनके बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। काउंट करके देखते हैं। देखो 5 तो ये है ही है खुद के, और ये 3 भी शेयरिंग से आ गए, 8 हो गए। इसमें भी 5 तो ये है ही है, 3 और आगे तो ये 8 हो गए। ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो ट्रिपल बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, या नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेंड करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 1 चाहिए तो वो 1 की शेयरिंग ही करेगा, 2 चाहिए तो 2 की करेगा, 3 चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। अपनी बुक में एक क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। और एक हिंट दे रखा है कि वो जो है एक रिंग के पैटर्न में प्रेजेंट है। तो देखो, जो सबसे पहली चीज है, वैसे तो अपन को लर्न होनी चाहिए लेकिन क्वेश्चन में गिवन है, सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 8 सल्फर के एटम होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 में 2 एटम है ना, वैसे सल्फर के मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं, S8 होता है। ठीक है, तो वैसे दे भी रखा है ये। अब अपन 8 एटम को अरेंज कैसे करें, तो इसने कहा कि उन्हें रिंग के पैटर्न में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्योंकि सल्फर का बनाना है तो एटॉमिक नंबर किसका लिखेंगे, सल्फर का। कितना है, 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8, 6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो अपन 6 डॉट लगा देंगे। ऐसे 6 डॉट वाले कितने एटम लेंगे, 8 सल्फर के एटम लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सल्फर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो देखो, आउटर सेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 2 करने से इसको 2 और मिल जाएंगे, 6 + 2 8 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 2 एटम नहीं है, 8 एटम है और सबके बीच में जुड़ना चाहिए, तो एक एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। अगर वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ से शेयर करेगा तो वो सिर्फ उससे जुड़ जाएगा, तो दूसरी तरफ वाले से तो जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, हर सल्फर एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस तरफ तो इस तरफ जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा इस तरफ तो इस तरफ भी जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से। तो 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनने की बजाय एक सिंगल बॉन्ड इधर और एक सिंगल बॉन्ड इधर बनेगा, ताकि ऐसे रिंग जैसा बन सके। कैसे, देखो, ये सल्फर 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 सारे सल्फर लगा दिए। ठीक है, इसमें जो ब्लैक वाले डॉट लगा रखे हैं वो है जो अपन शेयरिंग नहीं कर रहे। वो कितने दिख रहे हैं, हर सल्फर पे 4 दिख रहे हैं। इसका मतलब 6 में से 4 तो उसने शेयर नहीं किए। कितने शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। अब वो जो पीछे के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ शेयर कर रहा है और 1 इस तरफ शेयर कर रहा है। ये आपको जो 2 दिख रहे हैं वो 2 इसलिए दिख रहे हैं, 1 इसका इलेक्ट्रॉन और 1 इसका, इधर भी 1 इसका और 1 इसका, इधर भी 1 इसका और 1 इसका, ऐसे हर तरफ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन गए, बॉन्ड बन गए, और सिंगल सिंगल बॉन्ड जुड़ते जुड़ते एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और इस तरीके से S8 में बनता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जुड़ना है। अगर एक ही तरफ शेयर कर लेगा तो दूसरे से कौन जुड़ेगा, और अपन को 8 एटम मतलब से मॉलिक्यूल बनाना है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंगल सिंगल से जुड़ जुड़ के क्या करेगा, ऐसा बना लेगा। दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब यहां पे ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं इससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक डॉट इस वाले सल्फर का और एक इस तरफ का, इसी सल्फर का एक डॉट इस तरफ है और एक और डॉट पड़ोसी से मिल रहा है। ठीक है, तो इस सल्फर की जहां तक बात की जाए 4 तो ब्लैक डॉट है, ये इधर इधर दिख रहे हैं रेड वाले, इसमें से एक खुद का है एक खुद का है, तो टोटल 6 हो गए, एक एक शेयरिंग से मिल रहा है तो 8 हो गए। ठीक है,
अब ये तो हुआ अपना स्ट्रक्चर, लेकिन नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, हायर क्लास में पढ़ेंगे। सल्फर जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर तो बनाता है, लेकिन यह रिंग परफेक्ट सर्कल नहीं होता। या रिंग का मतलब है कि क्लोज पाथ बनना है और वो कुछ इस पैटर्न में बनता है, ठीक है। क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो कितने सल्फर एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एटम है और 8 एटम कुछ इस पैटर्न में जुड़ते हैं। हाँ, कर यही रहे। देखो ये सल्फर एटम एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, ये सल्फर एटम एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आते हैं कार्बन पे। तो कार्बन कैसा कंपाउंड बनाएगा, क्या आयोनिक कंपाउंड बनाएगा या कोवेलेंट? तो आंसर है कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब इसको अपन डिस्कस करते हैं कि वो कोवेलेंट ही क्यों बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,4। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अपन डॉट लगा देंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसको 8 करने के लिए इसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। इसके पास अगर ये आयोनिक पैटर्न से बॉन्ड बनाना चाहता है तो इसके पास 2 तरीके। देखो, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दे, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा पीछे कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो वो वाला सेल तो पूरा फिल है, तो ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। या फिर ये क्या करे कि 4 तो इसके पास है, ये 4 और गेन कर ले, 4 और गेन कर लेगा तो फिर इसके पास 8 हो जाएंगे, और ऐसा करने पर आयन भी बनेंगे। अगर 4 लूज करेगा तो कैटायन, 4 गेन करेगा तो एनायन। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता, तो अपन को पहले तो उसका कारण देखना है कि ऐसा क्यों नहीं करता। तो कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। इसको अपनी बुक में आगे एक टर्म दे रखी है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा बोले तो 4, वैलेंसी बोले तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना। देखो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इट हैज टू आइदर लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, अगर आयोनिक बॉन्ड जैसा बॉन्ड बनाना है तो, टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रॉब्लम क्या है, तो एक एक करके देखते हैं। अगर गेन की बात करें तो इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर सकता। क्यों? अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, जब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो जनरल केस में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 ही क्या है, प्रोटॉन। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो प्रोटॉन तो अभी भी 6 रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़कर 10 हो जाएंगे। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते, वो ऐसे मतलब उसको अट्रैक्ट करके नहीं रख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा हो गए, और इस वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो इट कांट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इन दिस केस इट हैज 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन के तो नंबर चेंज नहीं हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 से बढ़कर कितने हो गए, 10 हो गए। न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, सो ये C-4 नहीं बनाता। ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज किए जा सकते हैं। गेन का तो समझ गए, अब लूज में क्या प्रॉब्लम है तो इसको समझते हैं। देखो, जब अपन एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालना, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से निकालना चाहता हूं, तो ये न्यूक्लियस जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी इस अट्रैक्शन को हटाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। सबसे पहले इनिशियल में 6 प्रोटॉन थे और 6 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, हो सकता है वो निकल जाए, ठीक है। तो अभी भी प्रोटॉन 6 बचे और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसके ऊपर एक प्लस का एक चार्ज आ गया, ठीक है। अपन इसे +1 लिख देते हैं, एक प्लस का चार्ज है। अब जब अपन सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो ये 6 प्रोटॉन, देखो पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, तो पहले के कंपेयर में ज्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे। तो इस बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मान लो, तो 6 प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक है। अब अगर मैं और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ज्यादा क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अब 6 प्रोटॉन मिलकर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब 6 प्रोटॉन और पीछे कितना बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हर 2 प्रोटॉन मिलकर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। 6 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन
तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन से वो खींचेंगे, तो आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए कि आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, इट कांट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं। और 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, हालांकि ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता, तो C+4 भी नहीं बनाएगा। अब जैसा कि अपन बता चुके हैं कि ये ना तो C-4 बना सकता है ना C+4 बना सकता है। C-4 बनाते समय ये होल्ड वाली प्रॉब्लम होगी, C+4 बनाते समय ये एनर्जी वाली प्रॉब्लम होगी, दोनों ही पॉसिबल नहीं है। और जब ये आयन बना ही नहीं सकता तो फिर आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा और आयोनिक कंपाउंड भी नहीं बना पाएगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, सेम आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन कि कार्बन क्यों C+4 और C-4 नहीं बनाता, तो ये अपन को लिखना है। दूसरा, कार्बन जो है वो आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता, उस केस में आपको ये दोनों लिखने के बाद एक लाइन और लिखनी है कि एज कार्बन कांट फॉर्म कैटायन और एनायन इट डजंट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। कोई तकलीफ नहीं। तो अब क्वेश्चन उठता है, तो फिर कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट करेगा, तो आंसर है शेयरिंग से। इसके पास 4 आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ले, किसी के साथ शेयर करे, तो 4 खुद के 4 शेयरिंग से और मिल जाएंगे, क्योंकि शेयरिंग का क्या रूल है, जितने अपन शेयर करेंगे उतने ही सामने वाले से मिलेंगे। तो 4 खुद के 4 सामने वाले के, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 हो जाएंगे। तो कार्बन जो है, कार्बन शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर कार्बन एटम और एटम ऑफ अदर एलिमेंट, या तो दूसरे एटम के साथ या दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और कौन से कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड बनाता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्यों बनाता है, तो ये सब लिखना है। अब अपन आगे क्या करेंगे, इसी हेडिंग के अंदर ही आपको करते जाना है। पहले अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल कि कार्बन किस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, और फिर अपन उनकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि कार्बन जो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ये प्रॉपर्टी कार्बन के कंपाउंड की तो होगी, साथ ही साथ कोवेलेंट कंपाउंड की भी होगी। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, और अपन जिस एग्जांपल से समझने वाले हैं उसका नाम है मीथेन। ठीक है, इसका ये मीथेन नाम ही क्यों है, ये भी अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद का टॉपिक है। अभी अपन को 2 चीजें याद रखनी है। पहली कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, और दूसरी मीथेन जो है 2 चीजों का मेजर कंपोनेंट है। अगर आपको कभी कहे बायोगैस, तो बायोगैस जो होती है उसमें जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मीथेन ही होता है। आपको बोले CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो उसका भी जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है वो क्या होती है, मीथेन ही होती है। तो मीथेन जो है मेजर कंपोनेंट है बायोगैस और CNG का। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बायोगैस और CNG का मेजर कंपोनेंट कौन सा है, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा बोर्ड में आ रखा है पहले भी, तो ये आपको याद रखना है। अब अपन मीथेन पे आते हैं वापस। मीथेन में एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अभी तक अपन ने जितने भी कंपाउंड किए थे, O2, S8, N2, उन सब में एक ही तरह के एटम थे। यहां पर एटम अलग अलग है, तो कोई तकलीफ नहीं, आराम से समझना। दोनों एटम को अलग अलग लिख लेंगे। पहले अपन कार्बन के बारे में लिख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, उसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 4 डॉट लग जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं। फिर हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 डॉट लगा देंगे। ऐसे अलग अलग दिखे इसलिए अपन यहां पर क्रॉस बना देते हैं, छोटा सा डॉट की जगह। अगेन आप चाहे तो डॉट भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अच्छे से अपन समझ पाए कि ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, इसलिए अपन क्रॉस लगा देते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस एटम को, कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो क्या करें, तो कार्बन तो लेंगे 1 और हाइड्रोजन कितने लेंगे, 4 क्यों लेंगे, क्योंकि हर हाइड्रोजन एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो 4 हाइड्रोजन एटम कितने की कर पाएगा, 4, और इसको भी 4 की करनी है, तब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन तो अपन ने लिया 1, हाइड्रोजन अपन ने लिया 4, क्यों लिया पता चल गया, और यही वजह है कि फॉर्मूला क्या है, CH4। अब कार्बन जो है वो
हाइड्रोजन के साथ, एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, इसलिए अपन ने 4 अलग अलग डॉट लगाया। एक तरफ अपन ने एक ही डॉट लगाया, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। इस तरफ एक हाइड्रोजन एटम रख देंगे, इस तरफ एक हाइड्रोजन, इस तरफ एक और इस तरफ एक, चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन रख दिया और हर हाइड्रोजन का एक एक क्रॉस लगा दिया। क्रॉस क्यों लगाया? हर हाइड्रोजन एटम के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन खुद का एक कार्बन से मिल गया, 2 हो गए, इसका तो काम हो गया। ऐसे कैसे इसका भी, एक इसका भी और इसका भी। अब कार्बन की बात की जाए तो 4 डॉट वाले इलेक्ट्रॉन तो इसके थे और 4 हाइड्रोजन एटम से शेयरिंग करने से एक एक क्रॉस के फॉर्म में एक एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, तो टोटल कितने मिल गए? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 4 शेयरिंग से आगे 8 हो गए। इस तरीके से कार्बन जो है अपना क्या करेगा? बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड लगा देगी। ठीक है, तो कार्बन भी कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। इस एक एग्जांपल से अपन समझा सकते हैं। इसके अलावा भी तरीके अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कार्बन जो है अपनी 4 वैलेंसी बहुत सारे तरीके से फुल कर सकता है। 2 डबल बॉन्ड बना ले तो भी 4 वैलेंसी हो जाएगी। 4 सिंगल बॉन्ड बना ले जैसा कि आज किया है। एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बना ले, ऐसा भी कर सकता है। 2 डबल बॉन्ड बना ले, एक एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ये जो अपन प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ये कार्बन के कंपाउंड की भी है और कोवेलेंट कंपाउंड की भी है। जैसे अपन ने पिछले जो चैप्टर था उसमें अपन ने मेटल और नॉन मेटल से बनने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टी की थी, वो उनकी भी थी और आयोनिक कंपाउंड की भी थी क्योंकि दोनों एक ही थे। तो वहां आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी की है या अपन कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वहां पर अपन ने लिखा था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तभी होती है तब आयन बनते हैं और वो आयन फ्लो भी करने चाहिए। यहां तो आयन ही नहीं बन रहे क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और जब आयन ही नहीं बन रहे तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एनी स्टेट। एनी स्टेट का मतलब ना तो सॉलिड स्टेट में ना मेल्ट करने पर कभी भी ये आयनिक कंडक्टिविटी नहीं शो करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करेंगे क्योंकि इनमें आयंस ही नहीं है। और आयंस क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने अपना बॉन्ड जो है वो कैसे बनाया है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया और शेयरिंग में चार्ज आता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम इसलिए होते हैं क्योंकि इनका बॉन्ड वीक होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देखो साफ साफ बुक में लिखा हुआ, आप अच्छे से देखना, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बट प्रॉब्लम क्या है? जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सपोज करो ये एक CH4 का मॉलिक्यूल है और इसके पास में एक और CH4 का मॉलिक्यूल है। 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा वो बहुत कमजोर है। आयोनिक बॉन्ड के केस में वो भी स्ट्रांग होता है क्योंकि चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी स्ट्रांग होता है। यहां एक मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड तो स्ट्रांग है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है और इस वजह से 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। तो फिर उन्हें और दूर करना और आसान है। तो कम टेम्परेचर पे ही अपन उन्हें दूर दूर कर पाएंगे। तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होते हैं। इसके एक्सेप्शन भी है। डायमंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। लेकिन जनरल केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट। ये 2 पॉइंट आपकी बुक में दे नहीं रखे, लेकिन ये 2 पॉइंट अपन ने आयोनिक कंपाउंड में स्टडी किए थे तो यहां पर भी कर लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। कोवेलेंट कंपाउंड की सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। सॉल्युबिलिटी, आयोनिक कंपाउंड में अपन ने लिखा था कि जो जैसा होता है वो वैसे में ही डिसॉल्व होता है। आयोनिक कंपाउंड में आयंस बनते हैं, पोलर होता है, तो वो पोलर सॉल्वेंट बोले तो वाटर जैसे सॉल्वेंट में घुलता है। ये वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में जनरली नहीं घुलते। अगेन एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन जनरली ये नहीं घुलते। ये किस में घुलेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। तो ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में, ईथर, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। अपनी बुक में एक तो डिस्क्रिप्शन में बीच में दे रखा है कि आप NH3 का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, और एक क्वेश्चन बीच में जहां क्वेश्चन आते हैं वहां पे दे रखा है CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो बनाते हैं अपन, देखना।
पहला है अपने NH3 का, इसमें दो एटम है, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। वो इस स्टेप रखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, 5 डॉट लगा देंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में एक अपन क्रॉस बना देंगे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको शेयरिंग कितनी करनी है, 3 इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि इसको 3 ही और चाहिए। 3 जब और मिल जाएंगे तो 5 + 3 8 हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो क्या करें, जैसा यहां किया था वही करेंगे। इसको कितने की चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, इसलिए 3 हाइड्रोजन एटम लेंगे। तो हाइड्रोजन एटम तो 3, नाइट्रोजन 1, और हर नाइट्रोजन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसलिए एक डॉट ऊपर, एक इधर, एक इधर। तो एक एक डॉट लगा दिए, उसके पास में एक एक हाइड्रोजन एटम लगा दिया, उस हाइड्रोजन एटम का एक एक क्रॉस लगा दिया। शेयरिंग से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की बात की जाए तो देखो, नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, एक खुद का एक शेयरिंग से, एक खुद का एक शेयरिंग से, एक खुद का एक शेयरिंग से हो गए इसके, और 2 इसके पास अभी भी बचे जो इसने शेयरिंग में यूज नहीं किए। तो कितने हो गए, 6 + 2 8 हो गए। क्योंकि इसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो 3 सिंगल बॉन्ड NH 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 NH3। इसी तरीके से आप CO2 का भी ट्राई कर सकते हैं। मैं समझा देता हूं, आप खुद ट्राई करना, और ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, आप खुद बनाना, ठीक है। CO2 में एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, 4 की, क्योंकि इसका आउटर सेल में 4 है, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है, 2। कार्बन करना चाहता है 4 की, ऑक्सीजन करना चाहता है 2 की, तो कितने ऑक्सीजन एटम लेने पड़ेंगे, 2। तो 2 ऑक्सीजन एटम और एक कार्बन एटम, कुछ इस तरीके से C बन जाएगा, ठीक है। आप खुद करके देखना है। इस तरीके से आज के वीडियो में अपन ने ये देखा कि कार्बन के बारे में देखा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसके बारे में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।